व्हाट इज N8N? आजकल के ऑटोमेशन के जमाने में ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आपने इस वीडियो के साथ सीख लिया तो आपके रेज्यूमे और आपके ऑटोमेशन के अंदर चार चांद लग जाएंगे। N8N को समझने से पहले थोड़ी सी ग्राफ को जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली जब भी हम कोई ऑटोमेशन सिस्टम या फिर कोई कोड बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के अंदर हम बताते हैं कि पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई बेसिक सा कैलकुलेटर बनाना है जिसके अंदर प्लस और मल्टीप्लाई सिर्फ दो ऑपरेशन हो रहे हो, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसके अंदर हमें चार नोड देखने को मिलेंगे और चारों नोड के अंदर हमें यहाँ पे नंबर्स देखने को मिलेंगे जो आगे जाके यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई से कनेक्ट हो रहा है। इस बेसिक से कैलकुलेटर के लिए हमने सबसे पहले ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद हम यहाँ पे कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। हर जगह ऐसा ही होता है कि सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ को बनाते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि कब क्या एग्जीक्यूट होने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पे कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। इस कैलकुलेटर वाले ग्राफ के अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा है कि पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है या फिर प्लस करना है। जनरली हमें पता है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ को देखो हमें पता नहीं चल रहा कि पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंपनी आती है लैंग, जो कि कॉन्सेप्ट देती है लैंग ग्राफ का। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम ग्राफ के अंदर ही फ्लो को डिफाइन कर देते हैं कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले x एग्जीक्यूट होगा, x नोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जाके यहाँ पे y नोड एग्जीक्यूट होगा। ग्राफ बना के उसका फ्लो डिफाइन करने के बाद भी हमें ही कोडिंग करना पड़ रहा है। इसको देख के यहाँ पे हमारे हीरो की एंट्री होती है जो कि N8N। N8N का फंडा बिल्कुल ही क्लियर है कि आप सिर्फ ग्राफ बनाओ, बाकी का जो भी ऑटोमेशन का काम है, कोडिंग का काम है, वो मैं देख लेता हूँ। एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लो आप एक यूट्यूबर हो और आपको यहाँ पे एक ऑटोमेशन सिस्टम बनाना है जिसके अंदर आप 4-5 टॉपिक का नाम डालो। उसके बाद वो ऑटोमेटिक उस टॉपिक के अंदर से कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग में है उसको यहाँ पे फाइंड आउट करे। उसके बाद आपको इजीली चैट जीपीटी से रिसर्च करके आपको स्क्रिप्ट दे दे। ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम अगर आपको बनाना है तो बहुत ज्यादा ही कोडिंग करना पड़ेगा, जिसके अंदर टाइम भी वेस्ट होगा। लेकिन N8N कहता है कि आप सिर्फ ग्राफ बना के दे दो, बाकी का जो भी ऑटोमेशन का काम है, कोडिंग का काम है, वो सब मैं देख लूंगा। इसको भी इसी यूट्यूबर वाले एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। जहाँ पे हमें ये ऑटोमेशन सिस्टम बनाना है, उसके लिए सबसे पहले हम ग्राफ को बनाएंगे। ग्राफ को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 3 से 4 टॉपिक को एंटर करना है। उसके लिए आप एक नोड बनाएंगे जिसका नाम हम यहाँ पे दे देंगे एंटर मैसेज या फिर एंटर इनपुट, कुछ भी दे सकते हैं। ये सिंपली आपका इनपुट लेगा जो कि टॉपिक होगा जो आप इसको सजेस्ट करोगे ऑटोमेशन सिस्टम को। पहला नोड 3-4 टॉपिक को लेगा, उसके बाद वो अपने नेक्स्ट वाले नोड को प्रोवाइड कर देगा जो कि यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड करेगा। ये यूट्यूब का यूज करेगा जिसके अंदर कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग में है उसको फाइंड करेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट वाले नोड को प्रोवाइड कर देगा जो कि होगा यहाँ पे चैट जीपीटी का नोड, जो कि इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे रिसर्च करेगा, स्क्रिप्ट लिखेगा। ये सब लिखने के बाद वो सिंपली लास्ट यूजर के पास आपको पहुंचा देगा जिसने ये सब एंटर करा था। ये सब ग्राफ के अंदर कितना इजी लग रहा है, और असल में इतना इजी है क्योंकि जो N8N मॉडल है वो आपको सिंपली सिर्फ आपको ग्राफ बनाना है और आपको कुछ भी नहीं करना। आप ग्राफ बनाकर छोड़ दो, आपका जो भी ऑटोमेशन का काम है वो N8N कर देगा। और इसको अभी प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ। N8N के ऑफिशियल साइट पे आ गया और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं करा, सिंपली मैंने जो आपको एग्जाम्पल में ग्राफ बताया था वही यहाँ पे मैंने बनाया है। ना कोडिंग करी मैंने, ना किसी टूल का यूज करा ऑटोमेशन के लिए, सिंपली मैंने ग्राफ बनाया और ये पूरा का पूरा फंक्शनल है। यहाँ पे जो पहला नोड दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे सिंपली जो टॉपिक्स है उसको एंटर करने के लिए नोड है। सिंपली चैट बॉक्स है, यहाँ पे मैं इसको एंटर कर दूंगा। उसके बाद जो दूसरा नोड है वो यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड करने के लिए, जैसा एग्जाम्पल में बताया था। और थर्ड है जो चैट जीपीटी का नोड है जो आपको स्क्रिप्ट देगा। और सिंपली यहाँ पे क्लिक करता ही आपका जो ऑटोमेशन है वो पूरा का पूरा डन हो जाएगा। तो यही N8N करता है। आपको सिर्फ ग्राफ बनाना है और आपका जो आउटपुट है वो सीधा आपको हाथ में आ जाएगा। मतलब एक ऑटोमेशन सिस्टम सिर्फ आप ग्राफ से बना सकते हो। सब्सक्राइब कर लो ऐसी ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए।